सब गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के हम इस वीडियो में बयान करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, जिसमें भैया आपको बहुत सारा चीज़ें याद रखनी पड़ती है, बहुत चीज़ें याद रहती नहीं है और भैया एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं होते। तो भैया ये पूरा मैंने आपके लिए भैया पूरा का पूरा मैंने माइंड मैप जो है मैंने अपनी खुद की मेहनत से ये बनाया है। बस इसमें कोऑर्डिनेटर मिसिंग है जो कि मैं आपको पढ़ा लूँगा खुद से, ठीक है। कोऑर्डिनेटर मैंने इसमें नहीं लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो मैंने लास्ट में हेमी कोऑर्डिनेटर तक ही लिखा है। तो ये वीडियो है आपके रिवीजन के पर्पज़ के लिए है, तो अच्छे से देखना और समझ में ना आए कुछ भी तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। यहाँ तक मैंने भी सारे वीडियोस में यहाँ पे सारे कमेंट मैंने आंसर दिए हुए हैं। तो यार ऐसा नहीं है कि भी मैंने आंसर नहीं दिया, तो ये सारे कमेंट्स मैं आपको देता हूँ। बस आपको भैया अगर आप वीडियो पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आपको इस वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में। तो भैया पहली बात भैया हम पढ़ेंगे इसमें बेसिक कैरेक्टर पहले में, और भैया ये मैंने इतना इजी और कंसाइज बना दिया है आपके लिए भैया कि भैया मैं कैसे बताऊँ आपको कि भैया ये जो है फाइलम के अंदर सारी बहुत चीज़ें भैया ये देखो आप देख ही सकते हो कि भैया ये जो है आपका ये देखो आप देख सकते हो कि भैया यहाँ पे जो फाइलम है वो एक फाइलम सिर्फ इतने में आ गया है। अब एक फाइलम सिर्फ इतने में आ तो सकता नहीं है भैया, फाइलम तो बहुत बड़ा, एक एक पॉरीफेरा कॉर्निटेरा डिनोफेरा के सारे बहुत बड़े 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 हैं। नहीं तो मैंने क्या किया, अपने चतुर बुद्धि लगाई है मैंने इसमें जो भी कॉमन चीज़ें हैं भैया, जैसे मतलब कि कोई भी है डेवलपमेंट कैसा है इसमें इंडिया का डायक है तो वो सब बेसिक कैरेक्टर के अंदर ही एग्जाम्पल लिख दिया ताकि आपको इजी रहे और भैया आपको बस ऐसा लगे कि भैया और यार इतना छोटा फाइलम सही तो है, एक पॉरीफेरा एक कॉर्निटेरा, सिर्फ डिस्टिंक्ट फीचर्स मैंने इसमें लिखे हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हैं इसमें, सारा टेक्स्ट बुक का पूरा बैठ लगा रहा हूँ, सारा की चीज़ें हैं भैया। एग्जाम्पल भी हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो भैया यहाँ शुरू करते हैं वीडियो पे भैया हम, ठीक है, शुरू करते हैं। पहले भैया हम पढ़ लेते हैं कि भैया आपको इसमें करना कैसे है। तो भैया आपको पहली चीज़ में पढ़ना है कि भैया इसकी ऑर्डर यही मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर इसका यही मेंटेन होना चाहिए। फर्स्ट भैया आपका है पॉरीफेरा, कॉर्निटेरा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, अस्काइमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डिटा एंड कॉर्डिटा। ये सारे फाइलम हमें पढ़ने हैं आज इस वीडियो में। तो भैया ये सीरीज आपको याद रखनी है जो कि आप ऐसे याद रखोगे पॉरीफेरा कॉर्निटेरा, मैं आंख बंद करके भी मुझे आ सकता है पॉरीफेरा कॉर्निटेरा टिनोफोरा प्लेटिहेल्मिन्थेस अस्काइमेंथिस एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का अकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डिटा एंड कॉर्डिटा। 11 है भैया, देख लो 11 है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हम फर्स्ट बेसिक कैरेक्टर की बात करेंगे भैया जो कि है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भैया सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, आपका प्रीमिटिव है भैया, ये प्रीमिटिव है, ये वेल डेवलप्ड है, ठीक है। तो यहाँ से हम बढ़ते जाएंगे भैया सेल, बाद में टिश्यू, बाद में टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो भैया सेल में भैया आपका पॉरीफेरा जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव है, पॉरीफेरा इज अ मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम, उसका सेल बहुत प्रिमिटिव है जो कि आपका एग्जांपल है आपका पॉरीफेरा। सेल का एग्जांपल है भैया आपका पॉरीफेरा। टिश्यू में आएगा आपके 2 कॉर्निटेरा एंड टिनोफोरा, ऑर्गन में आएंगे भैया आपका 1 प्लेटिहेल्मिन्थेस एंड ऑर्गन सिस्टम में आएगा अस्काइमेंथिस अप टू कॉर्डिटा, ठीक है। चलिए ये आप कैसे याद रखोगे, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ भैया। सेल में एक 1 2 1 ऑल, ठीक है। कैसे याद रखोगे भाई, सेल में भैया बस आपको सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी, सेल टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भैया सेल में तो वैसे ही आपका मैंने जो बताया 1 2 1 ऑल, तो भैया सेल में भैया 1 आएगा पॉरीफेरा, एक पहले स्टार्ट 1 नंबर आएगा पॉरीफेरा। टिश्यू में आपके 2 आएंगे जो कि पॉरीफेरा के बाद वाले कॉर्निटेरा एंड टिनोफोरा, बाद में उसके बाद के एक आएगा जो कि टिनोफोरा, उसके बाद के सारे आ जाएंगे उसके ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है। तो ये आपको ऐसे आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, जो कि आप अगर आप ऐसे पूछे कि भैया पॉरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो भैया सेल है बहुत, और ठीक है बहुत प्रिमिटिव है स्टेज, ठीक है। तो वो सब आपका ये हो गया। अब दूसरा है भैया आपका जर्म लेयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम पहले इसमें भैया ये कब होता है भैया, आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है ड्यूरिंग गैस्ट्रूला, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ड्यूरिंग गैस्ट्रूला, ठीक है। चलिए
अब ये दो टाइप के जर्म लेयर है आपके। फर्स्ट है आपका डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है? डिप्लोब्लास्टिक नाम से पता चल रहा है, डिप्लो डी मतलब कि दो, और ट्रिप्लो तीन तीन तीन, तो इसके पास दो जर्म लेयर है, इसके पास तीन जर्म लेयर है। ठीक है भैया, कौन कौन से हैं? तो भैया इस डिप्लोब्लास्टिक की बात करूँ तो इसके पास है एंडो, ठीक है, एक्टो एंड मीजोग्लिया। ठीक है, मीजोग्लिया। ठीक है, और वही ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो भैया इसमें भी वही होंगे आपके, बस एक चेंज होगा, एक्टो एंडो, और इसमें मीजोग्लिया के बदले मीजोडर्म होगा, बीच में होता है ना जो आपका मीजोडर्म होगा। ठीक है, मीजोडर्म होगा आपका। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म एब्सेंट है? हाँ भाई, क्यों कह सकते हो। और इसमें मीजोडर्म आपका प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें मीजोग्लिया प्रेजेंट है, तो इसमें भैया इसमें मीजोग्लिया एब्सेंट है, और इसकी है एक्टो मीजो एंडो। ठीक है, और भैया इसका है आपका एक्टो मीजोग्लिया एंड एंडो। ठीक है, और भैया मीजोग्लिया किसे कहते हैं? मास ऑफ अनडिफरेंशिएट या फिर लेयर ऑफ गिलामुशित शेल। ठीक है, लेयर ऑफ गिलामुशित शेल। ठीक है, तो भैया डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल हो जाएंगे आपके कॉलेंड्रेटा एंड टीनोफोरा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक के हो जाएंगे उसके बाद वाले सारे, मतलब कि टीनोफोरा के बाद है प्लेटिहेलमिन्थिस अप टू कॉर्डेटा, प्लेटिहेलमिन्थिस से सारे कॉर्डेटा तक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, इसमें पॉलीफेरा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब यार हम थर्ड नंबर की बात करें, ये हमने 1 कर लिया, ये 2 कर लिया, ये 3 भी कर लिया। ठीक है, 1 मतलब कि ऑर्डर था आपका, ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये था आपका जर्म लेयर। ठीक है, अब भैया हम आ जाते हैं अपने सिमेट्री पर। सिमेट्री भैया 3 टाइप की है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री, इफ बॉडी कैन नॉट डिवाइड इनटू 2 हाफ्स इनटू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन। कोई भी प्लेन में से बॉडी आपके इक्वल हाफ में डिवाइड ना होती हो, जैसे कि भैया कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एक प्लेन है उसमें से डिवाइड इक्वल पार्ट में नहीं हो रही, तो वही होगा आपका एसिमेट्रिकल, जिसका एग्जांपल हो जाएगा पॉलीफेरा। बस आपको सीक्वेंस याद होगी ना तो सारा कुछ गेम यही है आपका। पॉलीफेरा, कॉर्डेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, वैसे ही आपका इसमें पॉलीफेरा, बाद में इसमें कॉर्डेटा, टीनोफोरा, अकाइनोडर्मा, इसमें भी एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, वैसे सीक्वेंस में ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो भैया चलो एसिमेट्री की बात हमने कर लिया। अब रेडियल की बात करें तो इफ बॉडी कैन बी डिवाइड इंटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम मैनी प्लेन, बहुत सारे प्लेन में से आपकी बॉडी जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, तो उसे हम रेडियल कहेंगे। और बाइलेटरल भैया वही है आपका, इफ बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, उसके जैसा ही, फ्रॉम ओनली 1 प्लेन, एक प्लेन में से बॉडी आपकी डिवाइड हो रही है तो बाइलेटरल, बहुत सारे प्लेन में से डिवाइड हो रही हो तो रेडियल, और भैया कोई भी प्लेन में से बॉडी डिवाइड ही ना करी हो तो एसिमेट्रिकल। इसके एग्जांपल एसिमेट्रिक के हैं भैया पॉलीफेरा, रेडियल सिमेट्रिक है आपके, रेडियल सिमेट्रिक आपके हैं कॉर्डेटा, टीनोफोरा और अकाइनोडर्मा अडल्ट में, अडल्ट का अकाइनोडर्मा। ठीक है, और भैया बाइलेटरल में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और अकाइनोडर्मा इन लार्वल, मतलब कि भैया लार्वल स्टेज, और ये इसमें अडल्ट स्टेज। ठीक है, याद रखिएगा, ये गलती मत करिएगा। तो भैया 4th में सिमेट्री हमने पढ़ लिया। 5th की बात करते हैं, सेगमेंटेशन। इट इज़ वेरी नॉट इम्पॉर्टेंट बट पढ़ लेंगे। ठीक है, सेगमेंटेशन की बात करें, ये जो सारे बेसिक कैरेक्टर्स है, यहाँ पे भी बेसिक कैरेक्टर्स है, टोटल कितने हैं आपको भाई मैं बता दूं तो भैया 15 जितने बेसिक कैरेक्टर्स हमें पढ़ना है उसके अंदर भैया। ठीक है, तो वो सारे के सारे आपके फाइलम के अंदर आते हैं, ये सारे के भी। इसमें बॉडी प्लेन क्या है, इसमें सिमेट्री क्या है, इसमें लिवर फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें पूरी एग्जाम में आती है, मतलब कि फाइलम के अंदर भी आती है। ठीक है, मतलब कि तो वो सारी चीज़ें मैंने बेसिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैंने अलग कर दी है, और फाइलम के जो डिस्टिंक्ट फीचर्स है उस टाइप के अलग कर दिया है, ताकि आपको भैया ईजी रहे कि भैया, ठीक है, आपको ईजी रहे। मेरा मोटिव है आपको इजी से इजी और टिप्स एंड ट्रिक्स, और भैया आपके सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के क्रैश कोर्स सीरीज में आपको मेरे को ये समझाना है आपको। ठीक है, तो ये भैया बहुत मज़ेदार होगा, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। कोई आधी इन्फॉर्मेशन लेके मत जाइएगा प्लीज़, ठीक है, वरना छोड़ दो। ठीक है, आधी इन्फॉर्मेशन मत लेके मत जाना। सेगमेंटेशन की बात करें तो भैया इफ बॉडी कैन डिवाइड इनटू स्मॉल सेगमेंट एक्सटर्नली और इंटरनली, भैया सिमेट्री जैसा ही इक्वल हाफ वाला, तो भैया ये भी सेगमेंट इनटू स्मॉल सेगमेंट में कट हो रहा हो, एक्सटर्नली या फिर इंटरनली भी, तो उसे हम कहेंगे सेगमेंटेशन। इसमें आपका मेटामेरिज्म वर्ड आपको याद रखना है, इसमें मेटामेरिज्म मतलब कि प्रेजेंस ऑफ सेगमेंट का प्रेजेंस होना, उसे मेटामेरिज्म कहेंगे।
एग्जाम्पल है भैया इसके बाद एनाइडा एंड अर्थ्रोपोडा, एनाइडा एंड अर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल आपको बहुत याद रखना, एग्जाम्पल आपके पूछते हैं भैया। एग्जाम्पल जैसे मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी आपका, उसमें भैया सारे एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल ही आपको याद रखना है। तो वो भी मैंने आपकी ऐसे बनाई हुई है, मैं आपको वीडियो ज़रूर लाऊंगा, उसका भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन पहले ये पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फोर्थ वाला भी अपना, फिफ्थ वाला भी पढ़ लिया, सेगमेंटेशन पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सीलोम की, ठीक है। तो ये भैया कुछ याद रखना वाला है, याद रखना पड़ेगा आपको, जो कि है आपका भैया ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट एंड ट्रू सिलोमेट, या फिर यू सिलोमेट भी कह सकते हो, यू सिलोमेट भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। अब भैया ए सिलोमेट की बात करें तो भैया ए सिलोमेट नाम से पता चल रहा है, ए मतलब कि सीलोम इसमें एब्सेंट होगा। अरे सीलोम भैया कैसे होता है पता है आपको? मतलब कि यार कोई भी ऑर्गेनिज्म भैया डिप्लोब्लास्टिक वाला ही है, ठीक है। इसमें भी मीजोडम ही एब्सेंट है, इसमें मीजोडम प्रेजेंट होगा तो उसी में सीलोम होगा, वरना मीजोडम एब्सेंट होगा तो आपका सीलोम नहीं होगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए सिलोमेट इज अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, हाँ भैया। तो भैया ए सिलोमेट में सीलोम एब्सेंट होगा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे। और भैया इसका एग्जाम्पल होगा भैया कॉलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, मीजोडम वाला सॉलिड होगा। इसमें भैया आपको एग्जाम्पल याद है, डिप्लोब्लास्टिक के ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है कॉलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो भैया प्लेटिहेल्मिन्थेस तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये आपने क्यों रखा है? इसमें तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वाले होंगे ना। तो भैया इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट सी एक्सेप्शन जैसा याद रखना है कि भैया प्लेटिहेल्मिन्थेस का जो मीजोडम जो होता है वो सॉलिड होता है, वो सॉलिड होता है इसलिए वो ए सिलोमेट में आता है, ठीक है। उसका मीजोडम सॉलिड होता है इसलिए वो आता है। अब भाई बात करते हैं सूडो सिलोमेट की। सूडो सिलोमेट की बात करें तो भी आपका मेसोडर्म सेल इज अ शिफ्ट टू फॉर्म स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहेंगे सूडो सिलोमेट। तो भैया इसका एग्जांपल है आपका एस्केलमेंथिस। लाइन और सीरीज ये देखो, कोएड्रा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केलमेंथिस, इसमें एनाइडा टू अर्थ्रोपोडा, तो वही होगा भैया, देखा यार। सीरीज आपको याद हो कि सब कुछ हो जाएगा, प्लीज़ सीरीज मत भूलिएगा, जो भी सीरीज भूला तो वो भैया बहुत बड़ा भैया मूर्ख है, ठीक है। वो चैप्टर इसे समझ में नहीं आएगा, सीरीज भूलिया मत, ठीक है। अब बात करते हैं भैया ट्रू सिलोमेट की या फिर सिलोमेट या फिर यू सिलोमेट की बात करते हैं। तो भैया उसमें जो आपका भैया डायग्राम है, उसमें डायग्राम जो है उसमें भैया आपका एक्टो एंडो मेजो, ठीक है, एक्टो एंडो। तो एक्टो प्लस मेजोडम का आउटर पार्ट उसे हम कहेंगे पेरिएटल पेरिटोनियम, पेरिएटल पेरिटोनियम। और भैया एंडो और इनर मेसोडर्म का लेयर जो है उसे हम कहेंगे विसरल पेरिटोनियम, उसे हम कहेंगे विसरल पेरिटोनियम। इसका एग्जांपल है आपके एनाइडा टू अर्थ्रोपोडा, टू एनाइडा अर्थ्रोपोडा, कैनोडोमेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है, एनालिडा टू अप टू कॉर्डेटा, ठीक है। तो यही है आपका ए सिलोमेट। तो भैया आपका कॉर्डेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, मेसोडर्म सॉलिड होगा। और भैया उसका क्या कहते हैं सूडो सिलोमेट का एस्केलमेंथिस अकेला, इसमें भी आप क्या कह सकते हो 3 1 और ऑल, 3 1 ऑल, बाकी के बच्चे जो रिमेनिंग ऑल, ठीक है। अब भैया फिफ्थ की बात करते हैं। ये सिक्स्थ वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, सेवन्थ वाला पार्ट सॉरी। और ओके, तो पहले मैंने सिलोम पढ़ लिया, कोई बात नहीं है, पहले ये वाला पढ़ना था हमें, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। बॉडी प्लेन की बात कर लेते हैं भैया, बॉडी प्लेन की बात करते हैं। बॉडी प्लेन भैया 3 टाइप की है, एक सेलुलर टाइप, ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। अब भैया मैं पहली बात करूँ सेलुलर टाइप की, तो भैया नाम से पता चल रहा है सेल्यूलर, तो मतलब कि पॉलीफेरा तो आएगा भैया, प्रिमिटिव है, सेल टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो भैया इट इज़ प्रिमिटिव और या सेल पॉलीफेरा मतलब की, तो ये तो बहुत ईजी है, याद हो जाएगा। ब्लाइंड सैक की बात करते हैं हम, तो इसमें भी आपकी सिंगल ओपनिंग होगी, वहीं से आपकी एंट्री और एग्जिट होगी, ठीक है। और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, इसलिए को सारा कुछ लिखा है, सिंगल ओपनिंग होगी जो कि परफॉर्म एंट्री एंड एग्जिट ओपनिंग, और इसमें डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। और वहीं बात करो ट्यूब विद इन ट्यूब की, तो भैया उसमें आपका भैया दो ओपनिंग होगी, माउथ और एनस। और भैया वो उसमें क्या कहते हैं, एनस से एग्जिट, माउथ से एंट्री, ठीक है। बच्चा खाना खाते हो एनस से बाहर जाता है ना भैया, ठीक है, वही ये सारा कुछ जो है मोस्टली आपके रिलेटेड मतलब कि आप समझ सकते हो वैसे है, ठीक है। तो भैया और उसका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। अब भैया बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 ओपनिंग, इसमें भैया माउथ एनस में 2 टाइप है, प्रोटोस्टॉम एंड ड्यूट्रोस्टॉम। ड्यूट्रो आएगा, मैंने ड्यूट्रो लिखा है, ठीक है, ड्यूट्रोस्टॉम आएगा, ड्यूटरोस्टॉम। स्टॉम की मतलब स्टॉम मतलब कि भैया आपका माउथ, ठीक है, स्टॉम मतलब आपका माउथ, और प्रोटो,
ठीक है। प्रो और ड्यू मतलब कि दो और पहला वाला, पहला मतलब कि इसमें माउथ डेवलप फर्स्ट, इसमें एनस डेवलप फर्स्ट, या फिर ऐसा कह सकते हो कि भैया माउथ इसमें डेवलप फर्स्ट नहीं होता, इसमें एनस पहले डेवलप नहीं होता, उल्टा भी पूछ सकते हैं ना आपको। तो इसमें माउथ डेवलप फर्स्ट, इसमें एनस डेवलप फर्स्ट। एग्जाम्पल इसके इजी से है भैया, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा एंड भैया मोलस्का। तो भैया और इसके हैं भैया ड्यूट्रोस्टोम के अकाइनोडर्मेटा अप टू कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा अप टू कॉर्डेटा। और भैया इसके तो पॉलीफेरा ही है। और ब्लाइंड सेक का भी एग्जाम्पल है कॉर्डेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस। तो वही है भैया पॉलीफेरा, बाद में भैया तीन रखे सेलुलर, तो पॉलीफेरा, ब्लाइंड सेक में कॉर्डेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस लाइन वाइज, और भैया ट्यूबलेस सारे एस्केलमेंथिस से, ठीक है। बस वो याद रखना, एस्केलमेंथिस से मोलस्का वाले प्रोटोस्टोम में, और अकाइनोडर्मेटा से बाकी सारे ड्यूट्रोस्टोम, ठीक है भैया। ये हमारा 1 पेज के भैया हमने सारे के सारे ये वाले बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अब भैया हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं बेसिक क्लासिफिकेशन के 8 नंबर पर, ठीक है। 8 नंबर पर जो कि है आपका भैया नोटोकॉर्ड, जो कि है आपका भैया नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब भैया नोटोकॉर्ड की बात करें तो नोटोकॉर्ड में भैया आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। नोटोकॉर्ड डोर्सल साइड प्रेजेंट होता है, वो तो आपको पता ही है भैया। और भैया आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म इसमें होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म डोर्सल साइड एंड भैया रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है नहीं शायद टेक्स्ट बुक में, बट मुझे पता है, ठीक है। वो सब सीक्रेट खुफिया तारीखों में भैया, ठीक है। तो भैया बात करते हैं भैया, इसमें 2 टाइप के हैं, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। अब भैया वो फाइलम वाला कॉर्डेटा भी समझ जाओ तो ये वही है, मतलब वही है उसका। कॉर्डेटा का मतलब ही क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। नॉन कॉर्डेटा कौन सा है, जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो, ठीक है। तो कॉर्डेटा हमें पढ़ना है, फाइलम ही है पूरा कॉर्डेटा। और नॉन कॉर्डेटा में कौन सा आएगा, हेमिकॉर्डेटा आएगा, क्योंकि भैया है पहले में भैया हेमिकॉर्डेटा जो था आपका, पहले में हेमिकॉर्डेटा जो था आपका, वो आपका कॉर्डेटा के अंदर सब टॉपिक था ही, कॉर्डेटा के अंदर ही सब टॉपिक था हेमिकॉर्डेटा। लेकिन बहुत सारे रिसर्च के बाद पता चला कि भैया हेमिकॉर्डेटा एक कॉर्डेटा नहीं है, वो नॉन कॉर्डेटा है। तो उससे एक सेपरेट फाइलम बना दिया, उसको कॉर्डेटा से अंदर हटा दिया है अब से, ठीक है। और ठीक है, वो पहले ज़माने में ऐसा था भैया, ठीक है। तो भैया कॉर्डेटा के एग्जांपल हो जाएंगे आपके यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, जो कि आप पढ़ोगे कॉर्डेटा के फाइलम के अंदर, ये 3 चीज़ पढ़ोगे आप, ठीक है। और भैया नॉन कॉर्डेटा के अंदर पॉलीफेरा और अकाइनोडर्मेटा, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा भी आप बोल सकते हो, इसके अंदर हेमिकॉर्डेटा आप बोल सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन याद रखना। तो भैया अब हम बात करेंगे भैया आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में भैया 2 टाइप है, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ये हमारा 8 हो चुका, अब 9 करते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन एंड क्लोज है। अब भैया ऐसा टेक्स्ट बुक में अलग से बेसिक क्लासिफिकेशन में नहीं दिया है, लेकिन मैंने खुद से किया है, क्योंकि भैया आपके सारे फाइलम के अंदर ऐसा लिखा हुआ, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको लिखा हुआ होगा कि भैया पॉलीफेरा है। तो भैया पॉलीफेरा में क्या है, इसमें भी आपका सर्कुलेटरी ओपन सिस्टम है, ऐसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इसमें है नहीं, लेकिन मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसा सब लिखा होगा आप सारे फाइलम में। तो जो भी सारे में लिखा है वो सब मैंने अलग कर दिया। आप समझ पा रहे हो, मैं कैसे समझाऊँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ रहे हो कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें भैया ये टेक्स्ट बुक है आपकी, चलो समझ लो, इसमें एक फाइलम दिया है आपका, नाम है अर्थ्रोपोडा। चलो अर्थ्रोपोडा क्या आपका है, अर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये अर्थ्रोपोडा का जो फाइलम मेरे हाथ में है, मतलब कि टेक्स्ट बुक है उसमें इतना है भैया आपका अर्थ्रोपोडा, ठीक है। अगर मैं एग्जाम लेते हैं तो भैया इसमें सारी चीज़ें आपको जो बारे में लिखा है वो सारी चीज़ मैंने इस नोट में लिखी है। अब जो भैया डिस्टिंक्ट फीचर्स है, जो सारे फाइलम्स में अलग अलग है, वो मैंने अलग से लिखे। और जो की है सारे में, जो की है भैया इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम सारे में लिखा होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन है कि क्लोज है, चलो दोनों में अलग होंगे, सारे फाइलम में कुछ ना कुछ तो अलग होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया तो है, तो वो सारा कुछ मैंने जो भी है उसमें सारे में है, वो सारा कुछ मैंने इसमें लिखा है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, पार्थेनोजेनेसिस, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, सारा कुछ मैंने इसमें लिखा है। देखो यार, इसमें ये जो है आपका फर्टिलाइजेशन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, डेवलपमेंट, पार्थेनोजेनेसिस, स्केलेटल सिस्टम, बाइसेक्सुअल, मोनोसेक्सुअल, डाइजेशन, ठीक है। तो वो सारा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यार, ठीक है। चलिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में भैया ओपन कब कहेंगे हम, ओपन कब कहेंगे,
जब भैया आपका ब्लड वेसल प्रेजेंट हो, जब आपका ब्लड वेसल प्रेजेंट होगा तो उसे हम ओपन सर्कुलर सिस्टम कहेंगे। जिसमें आपका ब्लड कैपिलरी एब्सेंट होगा, जिसमें आपका ब्लड कैपिलरी एब्सेंट होगा, ठीक है, कैपिलरी एब्सेंट वेसल प्रेजेंट, तो आपका हो जाएगा ओपन सर्कुलर सिस्टम। इसका एग्जांपल है अर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड अकाइनोडर्मेटा। अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा। और अगर आपको ऐसा बेसिक क्लासिफिकेशन अलग नहीं समझ में आ रहा तो भैया प्लीज़ टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी आप कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। लेकिन ये सारा कुछ टेक्स्ट बुक के बेस दिए मैंने भी, लेकिन मैंने अलग कर दिया है आपको समझने के लिए। लेकिन पता नहीं मुझे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देना, प्लीज़ भैया, प्लीज़ फीडबैक प्लीज़ देते रहो यार मुझे, ताकि मुझे पता चले। क्लोज सर्कुलर सिस्टम में आपका ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होगा, कैपिलरी भी प्रेजेंट होगी, आर्टरीज, वेन, सारा कुछ इसमें प्रेजेंट होगा, तो भैया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से हम कहेंगे। इसके एग्जांपल है आपके एनालिडा, कॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। उसके थे भैया एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड अकाइनोडर्मेटा। सीरीज जो भी आएगी सीरीज में ही आएगा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा। इसमें भैया एनालिडा, कॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, क्लोज्ड वेसल में, ठीक है। अब भैया हम बात करते हैं ये फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो भैया दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस में होगा मैं बता देता हूँ। एग्जांपल है टिनोफोरा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का एंड टिनोफोरा, ये सारे एक्सटर्नल में होंगे। बाकी के जो भी बचे वो सारे इंटरनल, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। अब यहाँ पे कम है तो आप इतने याद रखो, बाकी के सारे जो भी बचे फाइलम वो सारे आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। ये एक माइंड सेट से पढ़ोगे तो यार आपको बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। आपको जो आपको हार्ड लगता है वो मैंने ईजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा आप। चलिए, इंटरनल में कौन सा होगा, पॉलीफेरा, पैलेटियल, स्काइमेंथिस एंड अर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। अब यार कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मोलस्का है, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में आपका दिया होगा कि भैया फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भी हो सकते हैं, तो मैंने दोनों यहाँ पे लिखे हैं। एक्सटर्नल में मोलस्का भी हो सकता है, यहाँ पे इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। अब यार फर्टिलाइजेशन के बारे में भी भैया बात हो चुकी है, तो अब हम बात करेंगे भैया पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, उसमें भैया दो टाइप के ब्लड सिस्टम होते हैं, वार्म ब्लड एंड कोल्ड ब्लड। इसके अलग अलग भी नाम है तो जो कि आपको याद रखने हैं। वार्म ब्लड का भैया है, वार्म ब्लड के लिए आपका है होम्योथम और एंडोथम। होम्योथम, एंडोथम और वार्म ब्लड। वैसे आपका वार्म ब्लड याद रखना है, लेकिन इसका अलग अलग नाम है, तो याद रखने में आपका क्या जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका कोल्ड ब्लड है, पोइकिलोथम। ये आपको ये टर्म आपको टेक्स्ट बुक में दिया होगा, तो भैया वो है, कांग्रेचुलेशन, ये आपको नहीं पता था, मैंने बता दिया। कोल्ड ब्लडेड है ये पोइकिलोथम, और ये एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, होम्योथम, पोइकिलोथम, वार्म ब्लड, कोल्ड ब्लड। ये सारा पार्थेनोजेनेसिस आपके बॉडी कांस्टेंट ब्लड, बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर जो आपका बॉडी में है उसके बारे में है, जो कि अभी आपका मेंटेन इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर। वार्म ब्लड आपका मेंटेन करता है इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन ये नहीं करता, ये आपका एटमॉस्फेरिक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये इसका कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता, इसमें इसमें भी आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डज नॉट इन्फ्लुएंस इट, मतलब कि आगे पीछे नहीं होता भैया, फिक्स तो फिक्स, कांस्टेंट तो कांस्टेंट, लेकिन ये फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। इसमें ये दो वर्ड आपको याद रखना है, ये भैया गांठ मार लो, ठीक है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। विंटर स्लीप तो हाइबरनेशन, और समर स्लीप तो भी आपका एस्टिवेशन, ठीक है। अब यह हम बात करते हैं, हो गया भैया ये। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम डेवलपमेंट। दो टाइप के होते हैं आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट किस किस में होंगे, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा एंड हेमिकॉर्डेटा। इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस में होंगे, पॉलीफेरा, कॉर्डेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा। देखो एनालिडा, देखो आप इसमें भी आया है और इसमें भी आया है, तो मैं आपकी डायरेक्ट टेक्स्ट में दिया होगा आपका, तभी मैंने लिखा होगा कि एनालिडा में दिया होगा कि आपका डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एक बार टेक्स्ट बुक लेके बैठो आप, ठीक है। तो भैया ये इतने सारे आपको याद तो रखना पड़ेंगे, ठीक है। पॉलीफेरा, कॉर्डेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। हो भाई
ये सारे हैं देखो, पॉरीफेरा, कॉर्निडेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केलेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। बस एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा के बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकार्नोटा, हेमिकॉर्डेटा बस इसमें नहीं है। हेमिकॉर्डेटा आपके डायरेक्ट के, बाकी सारी चीज़ में भैया, सारी चीज़ भैया इनडायरेक्ट में ही है। तो आप वैसे भी आप याद रख सकते हो, वैसे भी आप याद रख सकते हो कि भैया ये सारे आपने सीरीज है, बस हेमिकॉर्डेटा डायरेक्ट में है। बस वो चीज़ याद रखना कि भैया आपका एनालिडा जैसे है तो वो भी दोनों में है, आर्थ्रोपोडा तो दोनों में है, एस्केलेंथिस तो दोनों में है, ठीक है। तो वो सब चीज़ आपको थोड़ी याद रखनी होगी। डाइजेशन दो टाइप के होते हैं, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर के भैया एग्जांपल है आपके पॉरीफेरा, कॉर्निडेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एनालिडा, ठीक है। पॉरीफेरा, कॉर्निडेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस एंड एनालिडा। और भी आपका एक्स्ट्रा सेलुलर में है कॉर्निडेटा देखो इसमें भी है, कॉर्निडेटा, एस्केलेंथिस, प्लेटिहेल्मिंथेस, एनालिडा इसमें भी है, प्लेटिहेल्मिंथेस इसमें भी है, टिनोफोरा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकार्नोटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ओ भाई इसमें भी सारा है, बस इसमें पॉरीफेरा नहीं है, ध्यान रखिएगा। पॉरीफेरा इसमें है आपका इंटरसेलुलर में, बाकी बात मार्क करें तो कॉर्डेटा इसमें है, इसमें भी है, टिनोफोरा इसमें ही है, तो प्लेटिहेल्मिंथेस इसमें भी है, इसमें भी है, एस्केलेंथिस इसमें है, एनालिडा दोनों में है, और आर्थ्रोपोडा इसमें है, मोलस्का इसमें है, अकार्नोटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ईजी। अब मुझे एक शाबाशी दे दो, जल्दी से शाबाशी दे दो भाई। क्यों इतना इजी मैंने बनाया, आपको याद रह रहा है तो भैया मेरे लिए बहुत अप्रिशिएशन होती है। ये मेरे साथ में पड़ी है भैया, ये देख सकते हो आप, ये इतनी मेहनत से भैया मैंने जो भैया बनाए हुए हैं आपके ये चैप्टर के बनाए हुए, आपको दिख रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये आप देख सकते हो, देखो देख सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये मेरे साथ ही पड़ी है भैया ये बुक, क्लासमेट की, इतने अच्छे से मैंने बनाए हुए हैं। अगर लाइक ना करो तो यार कैसा लगता है, लाइक कर दो प्लीज़। भले ये वीडियो लंबा हो जाए, सारा कुछ मैं समझा के जाऊंगा आपको। बायसेक्सुअल की बात करें पहले, सॉरी स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। स्केलेटल सिस्टम में भी आपका भैया सारे में स्केलेटल सिस्टम कैसा होंगे, सारे फाइलम में आपका स्केलेटल सिस्टम कैसा होगा। अब सारे में स्केलेटल सिस्टम आपका दिया नहीं होगा टेक्स्ट बुक में, कुछ कुछ चीज़ों में दिया होगा, जो टेक्स्ट बुक के बाहर की चीज़ आपको एक भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। पॉरीफेरा में आपका स्केलेटल सिस्टम कैसा है, स्पाइक्यूलस और केला कैरकस, वैसे कह सकते हो आप, ठीक है। टेक्स्ट बुक पढ़ते रहना। कॉर्डेटा में भी आपका स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। प्लेटिहेल्मिंथेस में भी आपका हाइड्रोस्केलेटन होगा। अब भैया इसमें वर्ड भी दिया होगा कि भैया स्केलेटल सिस्टम प्लेटिहेल्मिंथेस में दिया होगा कि भैया सारा कुछ एब्सेंट होगा, क्या स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेशन, वो सब, लेकिन तब भी हो रहा होगा, हाइड्रोस्केलेटन से हो रहा होगा, ठीक है। हाइड्रोस्केलेटन किसे कहते हैं, जिसमें बॉडी शेप मेंटेन बाय वाटर इन इट, बॉडी शेप मेंटेन बाय वाटर इन इट, बॉडी शेप इन मेंटेन बाय वाटर इन इट, ठीक है। एस्केलेंथिस की अब एस्केलेंथिस की बात करें तो उसमें हाइड्रोस्केलेटन भी होगा और उसके अंदर सीडोस्लिमिक फ्लूइड के अंदर वैसे होगा, फिर भी टेक्स्ट में दिया मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। अब भी आपका दिया होगा आपके आर्थ्रोपोडा, तो इसमें एक्सोस्केलेटन होगा, एक्सोस्केलेटन, और मोलस्का में होगा इंटरनल या फिर एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम। जो भी कुछ टेक्स्ट बुक के फाइलम में दिया होगा स्केलेटल सिस्टम के बारे में, ये सारा कुछ मैंने इतने में लिख लिया। जैसे कि यहाँ पे नहीं है टिनोफोरा, तो टिनोफोरा के जो पार्ट है आपका फाइलम में उसमें स्केलेटल सिस्टम के बारे में नहीं दिया होगा, तभी मैंने नहीं लिखा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल, मोनोसिशियस, हेमिडोफैट, ठीक है। ये क्या है भैया, बात करें सेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल के बारे में, तो दो टाइप के होते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। इसमें बाइसेक्सुअल को मोनोसिशियस भी कह सकते हैं, ये टर्म आपको दिया होगा, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा बाइसेक्सुअल है, लेकिन कहीं कहीं भी ऐसा भी लिखा होगा मोनोसिशियस है, तो समझ जाना भैया बाइसेक्सुअल वही है, ठीक है। और इसे हम कहेंगे हेमाफ्रोडाइट, और ये यूनिसेक्सुअल में डायोसियस कहेंगे, ये है मोनोसियस, तो ये डायोसियस, और ठीक है, इसमें दो ही नाम है, इसमें तीन नाम है, ठीक है। इसका एग्जांपल है पॉरीफेरा, कॉर्निडेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एनालिडा। ये तो ये सेम टू सेम है आपका, ये इसका देखा इंट्रासेलुलर, पॉरीफेरा, कॉर्निडेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एनालिडा, इंट्रासेलुलर के जैसा ही है, ठीक है, देखा। और इसमें यूनिसेक्सुअल, डायोसियस के एग्जांपल है ये, जो बच्चे सारे एस्केलेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकार्नोटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा,
ठीक है। अब यहाँ पे एनोइड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो मतलब दिया होगा भैया बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। ये सारे के सारे बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है, तो भैया फाइलम पढ़ने में बहुत देर नहीं लगेगी, ठीक है। ये सारे के सारे कभी भी मैं रात को भी पूछा आपके नींद में, तो आपको नींद में भी आपको याद होने चाहिए सारे बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से फटाफट बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में कि भैया मुझे आपके ये पूरे इतनी मेहनत से ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। बस ये अब गेम है आपके भैया डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ फाइलम की, ठीक है, ठीक है। अब फाइलम के बारे में आते हैं, फाइलम के बारे में आ जाते हैं। फाइलम में भैया पहले सीरीज याद करो, पॉलीफेरा, कॉर्डेटा, डिनोफोरा, प्लेटियमस, एस्केमेंथिस, रेनेडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एमिकोडेटा, कॉर्डेटा एंड मोलस्का, कॉर्डेटा, ठीक है। तो भैया पहले पॉलीफेरा की बात करते हैं। पॉलीफेरा में आपका हैबिटेट सब में दिया होगा। हैबिटेट की मैंने अलग नहीं लिखा क्योंकि सारे में कुछ अलग अलग होता है, तो वो आपके लिए माइंड के लिए भी अलग कुछ हो सके तो मज़ा नहीं आएगा आपके समझने में, ठीक है। तो हैबिटेट यहाँ पे मोस्टली मराइन है, मोस्टली मेरे से मराइन ही होते हैं, देखो, ठीक है, तब भी मैंने लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन है यार आपको समझने कुछ कुछ है एक्सेप्शन, तो याद कर लेना पड़ा। हैबिटेट में आप क्या है, मोस्टली मराइन और रेयरली एक्वेटिक। हैबिटेट के में है भैया आपके मोस्टली मराइन या फिर कुछ एक्वेटिक, फ्यू, ये मोस्टली, ठीक है। चलिए अब भैया इसमें जो है वो सॉलिटरी या फिर कॉलोनियल हो गया आपके पॉलीफेरा। पॉलीफेरा को हम स्पॉन्जिस भी कहते हैं, पॉलीफेरा को हम स्पॉन्जिस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वाटर, ऐसा एमसीक्यू आएगा 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 कि भी आपका वाटर कैनाल सिस्टम किस में प्रेजेंट है, किस फाइल में प्रेजेंट है, तो आप ऐसा गलती से भी मत लिख के आना कोई दूसरा फाइलम का, क्योंकि दूसरे फाइल में भी आपका आएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम आएगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ के बैठे हो, रिवीजन करने आए हो, तो आपको पता होगा वाटर कैनल सिस्टम पॉलीफेरा में प्रेजेंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपके इसमें प्रेजेंट है, कुछ अलग है यार, शायद इससे है एकाइनोडर्मेटा में है, शायद से एकाइनोडर्मेटा में है। तो भैया ये वेस्कुलर सिस्टम आपका एकाइनोडर्मेटा में आएगा, कौन वाटर कैनल सिस्टम आपका पॉलीफेरा में आएगा, ठीक है, वही बात है, ठीक है, वो कन्फ्यूज मत होना। अब भैया पॉलीफेरा में बस इतना सा हमें याद रखना है, बाकी सारा कुछ हमने पॉलीफेरा का पढ़ लिया है। पॉलीफेरा किस किस में आता है वो सारे एग्जाम्पल आपने देखे भैया, किस किस में क्या क्या आता है आपको सारा कुछ पता ही है भैया आपका, ठीक है, आपको सारा कुछ पता ही है, मैंने सारा कुछ आपको समझा ही दिया है। तो अब आपके लिए पॉलीफेरा पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, इसमें बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। जैसे आपने सारा कुछ मैंने पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट आपका इनडायरेक्ट है, आपने पढ़ा है, प्लीज़ यार बोल मत जाना यार प्लीज़, मेरे को आपकी चिंता बहुत हो रही है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको याद नहीं रखेगा, तो मेरा दिल बहुत दुख जाएगा। पॉलीफेरा को हम स्पॉन्जिस करते हैं, ठीक है। हैबिटेट है आपका मोस्टली मराइन, फ्यू रेयरली एक्वेटिक, ठीक है। सरसाइल या फिर सॉलिटरी कैनल, कोलोनाइल होगी आपकी। बाकी सब आपने चीज़ें पढ़ लिया, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी इंटरसेलुलर होगी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट आपका इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये इसमें है आपकी वाटर कैनाल सिस्टम, इम्पोर्टेंट, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वाटर कैनल सिस्टम में आपका जो स्ट्रक्चर है आपका याद डायग्राम, ठीक है, ये मैं आपका अगर बना दूँ, अगर यूँ ही डायग्राम यहाँ पे बन नहीं सकता, लेकिन मैं यूँ ही कुछ भी वैसे रफली बना रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री एग्जिट, यहाँ पे ऑस्क्यूलम यहाँ पे होगा, यहाँ ऑस्टिया यहाँ पे होगा, इसका ऑस्क्यूलम यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोलर सेल या कोलर सेल जैसा कुछ होगा, ठीक है, कॉलर सेल या फिर दूसरा नाम भी होता है उसका, ठीक है, ठीक है। कॉलर सेल मतलब कि फ्लैजिला से जो अटैच हो वो, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कॉलर सेल, ठीक है, सेल विच अटैच्ड विथ फ्लैजिला, ठीक है, कोलर सेल, उसका दूसरा कुछ भी नाम होता है शायद, चेनोसाइट्स, ठीक है, चेनोसाइट्स या फिर कोलर सेल, ठीक है,
ठीक है। चलिए यहाँ पे वाटर गैस सिस्टम में भी आपकी क्या क्या है भैया, उसका फूड गैदरिंग होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, पोरस बॉडी होती है पॉलीफेरा की, और भैया यहाँ पे ऑस्टिया से बहुत सारी मैनी एंट्री आपकी आती है। ठीक है, ठीक है भैया आपकी। तो यहाँ पे आपका पॉलीफेरा तो यूँ खत्म हो गया फटाफट से है, क्या बात कर रहे हो, समझ रहे सच्ची। हाँ भैया कॉलेंट्रेटा भैया यहाँ पे ये आपका कॉलेंट्रेटा कुछ यहाँ पे बड़ा सा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट फीचर्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैंने सारे डिस्टिंक्ट फीचर्स ही लिखे हैं, सारे जो नोन है उसको लिखता तो भैया यहाँ पे जो मैंने 4 फिल्म जो लिखे हैं यहाँ पे एक पेज पे ही, तो यहाँ पे सिर्फ कॉलेंट्रेटा आता है, क्योंकि वहाँ इतना बड़ा, यहाँ पे मैंने इतना सिर्फ डिस्टिंक्ट फीचर्स ही लिखे हैं, मतलब कि जो सारे में से अलग होते हैं वो फीचर्स ही लिखे हैं मैंने। ठीक है, तो अगर मैं सारे नोन भी लिख देता जो कि मैंने आपको आगे समझाए, तो यहाँ पे सिर्फ आपका कॉलेंट्रेटा ही आ जाता। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्टिंक्ट फीचर्स लिखे हैं और यहाँ पे मैंने ऐसा किया। ठीक है, आप समझ रहे हो ना यार। ठीक है, कॉलेंट्रेटा की बात करें तो उसे हम कहते हैं नाइजीरिया भी कहते हैं, सी को मैं कोई कुछ लोग कहते हैं की नाइजीरिया, मतलब यार सी साइलेंट है। ठीक है, तो नाइजीरिया कहते हैं हम, नाइजीरिया। इसका भी हैबिटेट मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, फ्यू फ्रेश वाटर होंगे और एक्वेटिक भी कुछ कुछ होगी। ठीक है, इसका भी आप फ्री स्विमिंग कर सकते हैं, सॉलिटरी और कॉलोनल वही सेम टू सेम है। ठीक है, और भैया दे हैव स्पेशल टाइप सेल दिस विच इज़ नोन एज नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट। भैया उसका स्ट्रक्चर में निमेटोसाइट एक चीज़ है। ठीक है, निमेटोसाइट। ठीक है भैया, तो निमेटोसाइट जो है आपका वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, निमेटोसाइट। ठीक है, अरे यार पहले इसको जाने दो। ठीक है, निमेटोसाइट जो है आपका वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपका होगा। कौन भाई, नीमेटोसाइट, जो कि आपके नीडोब्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर है। अगर मैं आपको बताऊं भैया स्ट्रक्चर में आपका, ठीक है, यहाँ पे जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीमेटोसाइट जो है आपका, ठीक है, नीडोब्लास्ट इसका स्ट्रक्चर का है। इसमें आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन है, रेफरेंस रॉड है यहाँ पे। तो कुछ डायग्राम जो है जो टेक्स्ट बुक आपके नहीं दिया, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए गाइस। ठीक है, नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर बता दिया, नीमेटोसाइट के बारे में बता दिया। टोटीपोटेंट सेल, ठीक है, टोटीपोटेंट सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, टूटीपोटेंट सेल। ठीक है, जो भी बोलना वो बोल लो यार, आपको एमसीक्यू की एग्जाम तो देनी है। ठीक है, टूटीपोटेंट सेल आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें बॉडी फॉर्म कैसा होगा तो भैया ये, ठीक है, पॉलिप होगा या फिर मेड्यूसा होगा। अब एनसीईआरटी की लाइन में आपको एक चीज़ दी हुई है, अगर आपका पॉलिप से मेड्यूसा जाओगे तो आपका एसेक्सुअल होगा। ठीक है, और अगर आप मेड्यूसा से पॉलिप जाओगे तो आपका सेक्सुअल होगा। ठीक है, तो मैंने पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे ऐसे करके मैंने लिखा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जो भी इतनी बड़ी चीज़ है उसको भाई इतनी बड़ी करके याद नहीं रखनी है, हमें इतना क्रैश करके इतने में ही याद रखना है। ठीक है, ठीक है। तो भैया पॉलिप में आपका सेसल होगा, यहाँ पे फ्री स्विमिंग होगा, यहाँ पे सॉलिटरी होगा, यहाँ पे सॉलिटरी होगा, यहाँ पे सिलिंड्रिकल होगा, यहाँ पे अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे माउथ इज अपवर्ड होगा, यहाँ पे माउथ इज डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा या एडामिशिया, इसका है ऑरेलिया या फिर जेलीफिश। ऑरेलिया या फिर जेलीफिश, इसका है हाइड्रा या फिर एडामिशिया। ठीक है, ठीक है, इसमें मेटाजेनेसिस होगा। अब भैया कुछ लोग यहाँ पे एमसीक्यू आया था नीट में, मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, अब आपने आगे पढ़ा था मेटा वाला। ठीक है, सेगमेंटेशन में वो मेटामेरिज्म था। ठीक है, सेगमेंटेशन में आपने पढ़ा था, ये रहा देखो। ठीक है, ये था आपका भैया मेटामेरिज्म। ठीक है, और ये जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो है आपका मेटाजेनेसिस। तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के बेनती है, कुछ भैया मगज को कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मेटाजेनेसिस इज अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन,
अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इसमें नर्वस सिस्टम जो होगा वो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क से भैया एकदम भैया होगा, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम आपका, देखो मैंने यहाँ पे लिखा ही है, निमेटोसाइट इज रैप द टेंटेकल्स और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आगे बता दिया आपको, मुझे लगा मैंने नहीं लिखा है, मैंने वही समझा दिया आपको, लिखा, ठीक है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर या फिर रैप द टेंटेकल्स। अब टेंटेकल्स इस आप अगर बताइए भाई टेंटेकल्स किस में प्रेजेंट है तो प्लीज़ कॉलन डेटा लिख के मत आना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कॉलन डेटा लिख के मत आना, ठीक है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए मतलब है कि निमेटोसाइट जो है वो आपके टेंटेकल्स से रैप होता है और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन टेंटेकल्स जो है वो आपके आगे आएगा, आगे आएंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने पढ़ा कॉलन डेटा, अब यार टीनोफोरा में आपके आएगा वो टेंटेकल्स, देखो टेंटेकल्स यहाँ पे आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। कहाँ पे? टीनोफोरा पे, टीनोफोरा पे आएगा, ठीक है। चलो कॉलन पोरीफेरा खत्म हो चुका, अब हम टीनोफोरा पे आएगा। टीनोफोरा का हम अकाइनोडोब्लास्ट भी कह सकते हैं, नीडोब्लास्ट भी। क्यों मेरे प्रोनाउंस नहीं आता, प्रोनाउंस नहीं आता, ठीक है, प्रोनाउंस तो समझ जाइएगा। इसका हैबिटेट एक्सक्लूसिव मरा, मतलब कि मरा ही नहीं होगा। कुछ कुछ में होता है ना भाई, फ्यू फ्रेश वाटर, फ्यू आपका एक्वेटिक, लेकिन इसमें एक्सक्लूसिव मरा ही नहीं होगा, ठीक है। कुछ कुछ में मोस्टली मरा होता है भैया, कुछ कुछ में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये मरा ही नहीं होगा, ठीक है, मराइन। इसका स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे बहुत है, तो अब हम वही पढ़ेंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स है भैया यहाँ पे, इसका है बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस मतलब कि कैपेसिटी टू एमिट लाइट, कैपेसिटी टू एमिट लाइट इज नोन एज बायोल्यूमिनेंस, बायोल्यूमिनेंस, ठीक है, बायोल्यूमिनेंस। इसकी भैया बॉडी जो होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी। इसके ये वाला चीज़ याद रखना, स्पेशल कैरेक्टर्स, 8 ciliated complete, 8 ciliated complete, it is help in locomotion and 2 solid thread like structure and long। भैया आपका जो है, ठीक है, कुछ ऐसा सा आपका स्ट्रक्चर होता है, आपका टेंटिकल्स जो है यहाँ पे आपके, ठीक है। ये तो भैया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत लंबे होते हैं, उसे हम टेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स क्यों भी आपके प्रे को कैच करने के लिए आपके टेंटिकल्स हैं। भैया अब टीनोफोरा को हम और भी नाम से जान सकते हैं, जो कि है सी वॉलनट, कॉम्ब जेली, और या फिर ये टेक्स्ट बुक में वर्ड नहीं दिया सी गुसेम्बेरियर, लेकिन अगर याद रखना तो याद रख लीजिएगा, लेकिन मत याद रखो, टेंसिटी जितना याद रखो, सी वॉलनट और कॉम्ब जेली, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 3 फाइल तो हमारी यूँ खत्म हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं प्लेटी हेलमेंथिस में। प्लेटी हेलमेंथिस के बाद करें, अब हम फटाफट देंगे क्योंकि मैंने सारी बेसिक चीज़ें आपको पढ़ा लिया, बस डिस्टिंक्ट फीचर्स आपको पढ़ने बाकी है, ठीक है। सॉरी, चलिए, इसमें हैबिटेट आपका एंडोपैरासाइट होगा, इसमें आपका एंडोपैरासाइट होगा, एंडोपैरासाइट लूज डाइजेस्टिव ऑर्गन होगा, एडजेसिव ऑर्गन में आपका होगा और हुक ऑन सकर, आपको ये चीज़ याद रखना है, जो कि आपका आएगा प्लेटी हेलमेंथिस में, याद रखना है आपको, ठीक है। हुक एंड सकर यह साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम से, तो वो है प्लेटी हेलमेंथिस, ठीक है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगी, तभी तो मैंने आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ इसका नाम होगा नहीं, ओपन या क्लोज में आपका प्लेटी हेलमेंथिस का नाम ही नहीं होगा, देख लीजिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ है भाई, प्लेटी हेलमेंथिस का नाम लिख रहा है आपको नहीं, क्योंकि उसमें एब्सेंट है। तो वो सारी चीज़ें मैंने लिखी है यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, ठीक है। हुक एंड सकर, लूज डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोपैरासाइट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे हमने पढ़ लिया, लूज डाइजेस्टिव सिस्टम, एडजेसिव ऑर्गन, हुक एंड सकर्स। नर्वस सिस्टम इसका वेल डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप्ड। जैसे जैसे वे बॉयज़ वगैरह से आगे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ डेवलप होता जाएगा, ठीक है। इट अपीयर लाइक लेडर, इट अपीयर लाइक लेडर लाइक स्ट्रक्चर होगा, सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर होगा, सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये आपका नर्वस सिस्टम की बात हो गई। एक्सक्रेशन अकर्स थ्रू फ्लेम सेल एंड सोलेनोसाइट्स, या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया, या ये सब हो गए फ्लेम सेल या फिर सोलेनोसाइट से।
और थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन आपने मैंने 16 चैप्टर आपको पढ़ाया, उसमें ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। चलो जल्दी से, अगर जिसने वीडियो देखा हो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। मैंने 16 चैप्टर के अंदर मैंने आपको समझाया था एक्सक्रीशन प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो जाके इस वीडियो के बाद तुरंत जाके दिख के आओ, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। प्लेटल एलिमेंट्स भी आपका यहाँ पे फटाफट से हो चुका है। अस्काई मैसेज की बात करें भैया, अब हम अस्काई मैसेज की बात करें भैया अब हम, ठीक है, ठीक है। स्काई मैसेज की हम बात करेंगे अब हम। तो उसमें वह आपका भैया आपका जो हैबिटेट जो होगा आपका, हैबिटेट जो होगा आपका पैरासाइट होगा, आपका हैबिटेट जो होगा वो आपका पैरासाइट होगा। बॉडी वॉल आपका भैया 3 टाइप का होगा, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मस्कुलर लेयर। 3 टाइप के। क्यूटिकल किसे कहेंगे, विच थिक लेयर, इसमें थिक लेयर आएगी, अब इसमें थिन लेयर आएगी। देखो बॉडी वॉल में यही सेम 3 सेम होगी, लेकिन यहाँ पे थिन लेयर, यहाँ पे थिक लेयर होगी। बाद में बात करेंगे हम इसकी, ठीक है। थिक लेयर की, इसमें थिक लेयर होगी। और भैया एपिडर्मिस में कंटिन्यूस साइटोप्लाज्म विद मेन न्यूक्लियस एंड रैंडमली अरेंज्ड। मस्कुलर में भी लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो ये बॉडी वाल मतलब कि पूछते नहीं है, लेकिन याद रखने में आपकी क्या जाती है, ठीक है। एक्सक्रीशन यहाँ पे एच शेप्ड यहाँ पे होगा, एच शेप्ड लाइक एक्सक्रीशन ट्यूब लाइक नेटवर्क होगा। प्रोटोनेफ्रिडिया, एम्ब्रियो, रेनेट सेल से आपका एक्सक्रिएशन होगा, रेनेट सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया। एंड भैया आपका ट्यूब नेटवर्क, प्रोटोनेफ्रिडिया, एम्ब्रियो, रेनेट सेल। अमोनिया से होगा मोस्टली। नर्वस सिस्टम वही है भैया, नर्व रिंग, नर्व कोर, यहाँ पे आपने पढ़ा ही था, नर्व रिंग, नर्व कोर, ठीक है। और ये है आपका बॉडी जो होगा वो डाइमॉर्फोसिस कहते हैं ना, ठीक है। मजे करो, चिल करो यार, ठीक है। अब भैया एनालिडा की बात करते हैं। एनालिडो को हम लीडो, ठीक है। एनालिडा का हम रिंग वर्म भी कह सकते हैं। हैबिटेट इसके भी एक्वेटिक होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, फ्री लिविंग होगा, समटाइम पैरासाइट भी आपका होगा। नर्व सिस्टम यहाँ पे पेड गैंग्लिया वर्ड याद रखना, पेड गैंग्लिया से होगा। पेड गैंग्लिया क्या होगा, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व डबल वेंट्रल कॉर्ड से आपका कनेक्टेड होगा। एक्सक्रीशन थ्रू नेफ्रिडिया होगा, इसलिए कह रहा हूँ एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ के आओ। बॉडी पर भी आप वही सेम टू सेम ही होगा, आपका सेम टू सेम ही होगा, बस यहाँ पे क्यूटिकल थिन लेयर होगा, बाकी सारा कुछ वही का वही है। यहाँ पे आपके पास एक चीज़ नहीं आई है, उसमें लॉन्गिट्यूडल मसल था, इसमें लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल है, ठीक है। इट हेल्प इन लोकोमोशन ऑल्सो, ठीक है। ये अलग पार्ट है बॉडी प्लेन का, बॉडी वर्क का नहीं है, ठीक है। अब इस चैप्टर का इस टॉप फाइलम का ही है, मतलब कि किस फाइलम का भैया, एनालिडा का है। तो यहाँ पे एनालिडा भी आपकी बात हो चुकी है। अब हम मोलस्का की बात करते हैं। मोलस्का की बात करें तो भैया ठीक है, लेकिन एनालिडा के बाद आर्थ्रोपोडा में पहले पढ़ना है ना। आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। यहाँ पे लिखना फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। हैबिटेट प्रेजेंट इन एवरीवेयर, कहीं सारे में, कहीं भी प्रेजेंट होगा, बहुत जगह सारे में, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट से आपकी बॉडी डिवाइड होगी, जो कि है आपका हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब हेड या थोरैक्स को हम कहेंगे सेफेलोथोरैक्स, हेड एंड थोरैक्स को हम कहेंगे सेफेलोथोरैक्स, ठीक है। ये 3 पार्ट से आपकी बॉडी डिवाइड होगी, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सेंसरी ऑर्गन इसमें कौन से होंगे, आई, केमिकल मतलब कि कीमो रिसेप्टर, आई वाले आई में, टेंटिकल हो गए, ठीक है, टेंटिकल। ऑडिटरी रिसेप्टर मतलब कान के लिए स्टेटोसाइट्स, ठीक है। और भैया यहाँ पे काइटिनियस शेड एट इंटरवल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये वाला वर्ड आपको याद रखना है, काइटिनियस शेड एट इंटरवल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी बॉडी मस्कुलर होगी। प्रेजेंस ऑफ जॉइंट अपेंडेंसिस, ये जॉइंट किसने लिख दिया यार, मैंने लिखा है, ठीक है। ये एन है जो कि है आपका जॉइंट अपेंडेंसिस, ठीक है। जॉइंट अपेंडेंसिस मतलब इट इज़ अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी फॉर आर्थ्रोपोडा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जॉइंट अपेंडेंसिस होगी, ठीक है। इसका भी आपका नर्वस सिस्टम वही होगा, नर्विंग कॉर्ड। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं तो इसका भैया आपका आ जाएगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर ग्रीन ग्लैंड्स, माल्फिजन ट्यूबिल, लेसिफर तो लेक इनसाइट, बॉम्बियक, सिल्क वॉर्म, इंसेक्ट एपिस, हनी बी। अब ये कुछ इसके एग्जांपल भी इसके अंदर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भैया आपके
एग्जाम्पल में भी ये लोग बोल देते हैं, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भैया यहाँ पे आप अब आ जाते हैं मोलस्का के बारे में। आर्थ्रोपोडा के बाद खत्म हो गया हमारा मोलस्का। लाइन वाइज से चलते हैं, मोलिफेरा, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका हैबिटेट एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, अनसेगमेंटेड बॉडी, यूजुअली प्रोटेक्टेड बाय सेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमने आगे ही पढ़ा था। याद है कि नहीं स्केलेटल सिस्टम वाला। मेंटल कैविटी मतलब ये मत समझना भाई मेंटल, ठीक है, वो वाला नहीं है। ठीक है, ये मेंटल कैविटी इज लोकेटेड बिटवीन बॉडी वॉल एंड मेंटल इन कैविटी लाइक फीदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन नोन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर गिल। ठीक है, रेड्यूला, ये वर्ड आपको याद रखना है। ये आपका डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ, मैं आपको बता दूं। ठीक है, सबको डायग्राम से अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये है आपका डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे स्नेल का डायग्राम आपको दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा, शायद दिया हुआ होगा, नहीं दिया है शायद से। ठीक, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम्प, यहाँ पे मेंटल सेल ये कवर हो रहा है, इंटेस्टाइन, ये सारा यहाँ से आएगा। माउथ से आपका स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से गिल्स से रेस्पिरेशन, वैसा वही आपका जैसा ही, आपका जैसा ही, बस यहाँ पे रेड्यूला लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम फीडिंग ऑर्गन कहेंगे। रेड्यूला फीडिंग लाइक ऑर्गन, यहाँ पे हमने लिखा भी है फूड ग्राइंडिंग ऑर्गन। ठीक है, एक्सक्रिएशन टेक्स टू स्पेशल किडनी लाइक ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोलस्का के बारे में भी बात हो चुकी है। ये यहाँ पे भी है, सारे कुछ मैंने बता दिया, आगे का भी बताया था। सर्कुलर सिस्टम यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ पे सेक्शुअल बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। ये डायोसेक्स भी हो सकते हैं। और एक बात मैं बताऊँ आपको, ओवीपेरस, वीवीपेरस और वो सब पूछते नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको याद रखना हो तो आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है। इस वीडियो के बाद आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी है, तो मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, ये चैप्टर आपके मन में, दिमाग में, कहीं भी सब पे फंस जाएगा। ये चैप्टर आपको पूरे मुंह की ज़ुबान पे होगा, आपको कोई भी पूछे तो। ठीक है, ये देखने के बाद एक बार आंसर ही पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। अब हम अकाइनोडर्मेटा की बात करते हुए, अकाइनो का मतलब क्या होता है? अकाइनो का डर्मेटा की स्पाइन। ठीक है, ये कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स पे आपको स्टार मार्क कर रहा है। आपकी नोट्स अगर आपने लिखी है तो आपके उस पर स्टार लगा भैया, ये डिस्टिंक्ट फीचर्स है। बाकी ये सब तो कॉमन है भैया, इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें फर्टिलाइजेशन। तो डिस्टिंक्ट फीचर आपको याद रखना। मैंने देखो यहाँ पे स्पाइन है, ठीक है, ठीक है। ये डर्मेटा मतलब कि आपका स्किन फर्स्ट लेयर, ठीक है, फर्स्ट लेयर आपकी स्किन, ठीक है। इसका हैबिटेट एक्सक्लूसिव मरीन। मुझे अब अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा तो मुझे बताओ कि किस फिल्म का मैंने भी ऐसा लिखा था कि एक्सक्लूसिव मरीन होता है। कमेंट में मुझे फटाफट से लिख दो। ठीक है, अब मैंने बोला था वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अगर वीडियो अच्छा देखा है तो आपको पता ही होगा। सिमेट्री यहाँ पे मैंने इसलिए लिखी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, सिमेट्री रेडियल बायलैटरल, यहाँ पे मैंने लिखी होगी सिमेट्री। अब यहाँ पे मैंने लिखा था अकाइनोडर्मेटा अडल्ट और लार्वल वाला, इसलिए आपको याद रहे, इसलिए मैंने अलग से, ये डिस्टिंक्ट फीचर्स भी है एक टाइप से, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिखा है। ठीक है, इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम भैया कैनल सिस्टम जैसी ही होगी, लेकिन इट हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन। इट हैज़ अ सीलोमिक ओरिजिन इंक्लूडिंग ट्यूब फिट। ठीक है, अब भैया ये बात अच्छे समझ सा, रीजनरेशन ऑफ सम लॉस्ट पार्ट। अब भैया ऐसा आपने बचपन से सुना होगा लिजर्ड के भैया टेल जो पीछे की टेल होती है, अगर वो कट जाएगी तो वो रीजनरेशन वापस से टेल बन जाएगी नहीं। ठीक है, तो वैसा ही अकाइनोडर्मेटा भी है आपका, अकाइनोडर्मेटा का भी है। वो भी कोई भी लॉस्ट पार्ट जो है, कोई मतलब कि कुछ लॉस्ट पार्ट जो हो, अगर कुछ पार्ट्स जो है वो खो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, तो वो रीजनरेट हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं भी होंगे। ठीक है, तो ये है सम। ठीक है, ये कुछ लॉस्ट पार्ट रीजनरेट हो जाएंगे।
ठीक है, अब हम आ जाता है हेमी कॉर्डेटा के अंदर। हेमी कॉर्डेटा इट इज़ अ प्रिमिटिव कॉर्डेटा और इनवर्टिब्रेट, ये वाला याद रखना, इनवर्टिब्रेट होगा आपका। दिस फाइलम, ये वाला मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा हो तो। दिस फाइलम अर्लियर कंसिडर एज अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा बट नाउ प्लेस दिस सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर इसका एग्जांपल नहीं भी दिया था टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैंने भी आपको बोला था कि लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना हो तो, लेकिन टेक्स्ट बुक में पढ़ना है तो मत लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब भैया जैसे आप नोटोकोड आपने जैसे पढ़ा वैसे ही एक स्टोमोकोड भी होता है, वैसे ही एक सेम नोटोकोड का जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन नोटोकोड नहीं होता है। नोटोकोड के जैसे का स्ट्रक्चर, नोटोकोड जैसा स्ट्रक्चर होता है लेकिन नोटोकोड नहीं होता, वो स्टोमोकोड होता है। जैसे कि भैया आप पापा मम्मी पर गए होंगे लेकिन आप पापा मम्मी नहीं हो, उनके जैसे दिखते होंगे, उनके सिम्टम्स आप में होंगे, सारे कुछ क्वालिटीज आपकी कुछ होगी, लेकिन आप वही इंसान वही तो नहीं होंगे, ठीक ना। तो वैसे ही चीज़ है यहाँ पे भी। दे हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन अ कॉलर रीजन, ठीक है, कौन सा रीजन, इन अ कॉलर रीजन रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर आर नोन एज स्टोमोकोड। दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू द नोटोकोड बट नॉट इज नोटोकोड। नोटोकोड नहीं है, ये नोटोकोड नहीं है लेकिन नोटोकोड जैसा स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे स्टोमोकोड। हेविटेट इसका एक्सक्लूसिव मराइन है। और भैया ट्यूब्यूलर सिलिंड्रिकल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक, ठीक है। एक्सक्रीशन थ्रू प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीशन थ्रू प्रोबेसिस ग्लैंड। तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ खत्म हो चुका है, बस एग्जाम्पल और कॉर्डेटा चीज़ बाकी है। अब अगर मैं कॉर्डेटा यहाँ पे आपको समझाऊँ, ठीक है, कॉर्डेटा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। देखो भैया ये इतना चैप्टर है कि भैया मैं 4 से 5 घंटे ले सकता हूँ, लेकिन मैं सारे अच्छे से मैंने पूरा कुछ डिटेल में, पूरी टेक्स्ट बुक यहाँ पे है सिर्फ 5 पेज के अंदर, बस कॉर्डेटा और एग्जाम्पल को छोड़ के, तो वो यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अब। तो यार 1 घंटा हो चुका है यार, तो प्लीज़ इतनी मेहनत हो चुकी है यार, प्लीज़ इतना थोड़ी सी और देख लीजिएगा यार। मैं इतना लंबा वीडियोज़ मेरे चैनल पर है नहीं, आप देख सकते हो, लेकिन ये चैप्टर इतना बड़ा है तो मैंने इतना रिवीजन करके मैंने 1.5 घंटे में आपको ये लेक्चर मैं ले रहा हूँ, तो कितना है आपके लिए इजी, ठीक है। सिर्फ 1.5 घंटे देना है, वो भी आपको अगर आपकी इच्छा है तो आप 1.25 या फिर 1.5x में लिख सकते हो। अगर आपको समझ में आ, रिवीजन करने आए हो या फिर समझ में आ रहा है मेरी फास्ट करके भी आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है अच्छे से, तो 1.5x कर सकते। 2x में कभी मत करना, 2x में देखो भैया मत समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आवाज़ भी अच्छी इतनी क्लियर नहीं आएगी और समझ भी इतना नहीं पाओगे। तो 1.5x पे या फिर 1.25x पे करना हो तो कर सकते हो आप, ठीक है। अब हम कॉर्डेटा की बात करते हैं। यार मैंने आपको, अगर आपने वीडियो अच्छी, इस मैंने कहा कितनी बार मुझे आपके समझाना पड़ता है कि कितनी, अगर आपने इसमें भी अच्छा वीडियो देखा होगा, पूरा अच्छे से ध्यान से वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा किसी एक चीज़ में मैंने बोला था कि कॉर्डेटा में भैया 3 टाइप होता है, यूरो कॉर्डेटा, सेफेलो कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स। मैंने बताया था, किस में बताया था मुझे बताओ आप। अब यार जो रिवाइंड करके मुझे देख रहा है कि भैया कहाँ था मैं यार कमेंट करूँ, तो यार मतलब नहीं है, तूने अच्छे से वीडियो देखा नहीं है, वापस से देखना पड़ेगा तेरे को, तभी तेरे को समझ में आएगा ना अच्छे से कॉर्डेटा वाली चीज़ें, ठीक है। कॉर्डेटा किस में या, ठीक है, ठीक है। समझ में आया, यूरो कॉर्डेटा, सबसे कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो यार यूरो कॉर्डेटा क्या है, अब ये आपको पता है, कॉर्डेटा हम पढ़ने रहे तो मतलब कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ही होगा भैया, नोटोकॉर्ड में प्रेजेंट ही होगा तभी तो ये कॉर्डेटा है, वरना ये कॉर्डेटा ही नहीं होता, नॉन कॉर्डेटा होता, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और यूरो कॉर्डेटा की बात करूँ तो यूरो कॉर्डेटा मतलब कि ड्यूरिंग लार्वल स्टेज, ठीक है, इसमें यूरो कॉर्डेटा में अडल्ट स्टेज जो हो वो एब्सेंट होगी, लार्वल स्टेज होगी इसमें, ठीक है। यूरो कॉर्डेटा मतलब कि आपकी लार्वल स्टेज, ठीक है, लार्वल स्टेज। अब सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो भाई सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा थ्रू आउट द हेड टू टेल, मतलब कि माथे से लेके पीछे पैर तक, मतलब कि हमारे में पैर है लेकिन उनमें टेल, ठीक है, हेड से लेकिन टेल तक थ्रू आउट द लाइफ आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेफेलोकॉर्डेटा में, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा की बात करें, वर्टिब्रेटा के अंदर बहुत सारे सब क्लास बहुत है, तो वो आपको पढ़ना है अभी ध्यान से। Notochord present replaced by vertebral column. Vertebrae is a notochord which replaced by vertebral column during adult stage, ठीक है। तो वही वर्टिब्रेट, तो ये सारा बेसिक चीज़ मैंने तीनों के बारे में बता दिया। अब भैया मैं बताऊँ कॉर्डेटा के बारे में बताऊँ, ये कॉर्डेटा के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ जो चीज़ें जो आपको याद रखनी है,
ठीक है। ये मोस्टली आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मोस्टली आपको ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ मैंने कहीं लिखा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सीलोम यहाँ पे आपका ट्रू सीलोम होगा, सिमेट्री यहाँ पे बायलिटरल होगी, ठीक है। और भैया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता ही है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ऑर्गन सिस्टम वाला मतलब कि मोस्ट डेवलप्ड सिस्टम, मोस्ट डेवलप्ड, ठीक है। और भैया यहाँ पे मोस्ट डेवलप के बाद भैया यहाँ पे पोस्ट एंड टेल इज प्रेजेंट लाइफ लॉन्ग एंड ड्यूरिंग सम स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। कुछ कार्टिलेजेंस लाइक स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे होगा, ठीक है, इंटरनल टाइप, ठीक है। इसमें गिल स्लिट प्रेजेंट हो गए, गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो गए, फेरेंजियल ग्लिट सेल्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, क्लोज सर्कुलेटर सिस्टम होगा, सर्कुलर सिस्टम क्लोज होगा, ठीक है। और ये यूनिसेक्सुअल में कोई डायोसिस होगा, ठीक है। अब मैं इसका भी आपको डायग्राम अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा। कहाँ पे दिखाऊंगा वो ही दिख रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ अच्छे से आपका डायग्राम में आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे यार मेरी ड्राइंग को बस इग्नोर करना, ठीक है। बस ये जल्दी से चला जाएगा, ठीक है। तो यार प्लीज़ ध्यान से एक बार फटाफट से आपको देख लेना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका भैया ये जो होगा आपका वो होगा आपका नर्व कॉर्ड। ये जो आपका यहाँ पे ऐसा है, ये जो होगा आपका भैया मतलब कि ये पार्ट जो होगा वो भैया आपका पोस्ट। ये चीज़ आपको याद रखना यार, चला गया, कोई बात नहीं यार। मैंने जो डायग्राम दिखाया था ऊपर की पहले बात करें हम, ठीक है। अरे यार नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपके ये जो मैंने बोले वो भैया ड्रॉ किए वो है आपके गिल स्लिट्स। मैंने बोला आपको गिल स्लिट्स आपके प्रेजेंट हो गए, मैंने कॉर्डिनेटर में बोला था इसमें दिया वो तो। और भैया ये जो है आपका वो है आपका नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड। और यहाँ पे एक दो ऐसे हैं आपके, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है आपका वो है आपका नर्व कॉर्ड। और भैया आपको याद रखना है कि आपका जो है यहाँ पे ये जो रीजन था आपका आगे अंदर में नहीं तो ये जो था आपका वो था आपका पोस्ट एनाल। वो जो था वो भैया आपका था पोस्ट एनाल रीजन, ठीक है, ठीक है कि नहीं भैया, पोस्ट एनाल रीजन। अब भैया और वर्टिब्रेटर की बात करते हैं। सेफलोकॉर्डेटा वर्टिब्रेटर यूरोकॉर्डेटा बस इतना ही था। वर्टिब्रेटर के अंदर बहुत सारे क्लास है वो आपको पढ़ने फटाफट से पढ़ेंगे हम ठीक है। वर्टिब्रेटर के अंदर भैया टेक्सुअल बैठना, फटाफट टेक्सुअल बैठना। वर्टिब्रेटर के अंदर भी आपके हो गए भैया फटाफट से एग्नेथा और भैया नेथोस्टोमेटा, ठीक है, नेथोस्टोमेटा जिस और एग्नेथा मतलब कि आपका जॉ लेस होगा, एग्नेथा मतलब कि आपका जॉ लेस मतलब कि जॉ नहीं होगा। और इसमें भैया विथ जॉ होगा मतलब कि जॉ होगा आपका, ठीक है। एग्नेथा का जो है आपका उसका एग्जाम्पल है आपका, आपको जो पढ़ना है वो है आपको साइक्लोस्टोमेटा। अब भैया आप बायोलॉजी पढ़ते हो आपको पता है साइक्लोस्टोमेटा मतलब ये मत समझना स्टोमेटा मतलब कि ओपनिंग क्लोजिंग वाला वो वाला मत समझना। स्टोमेटा मतलब कि यहाँ पे है माउथ, ठीक है। स्टोमेटा का मतलब है यहाँ पे माउथ और साइक्लो का मतलब है यहाँ पे सर्कुलर, मतलब कि एग्नेथा मतलब कि इसमें है ये जो है यहाँ पे आपका सर्कुलर माउथ होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्नेथा में सर्कुलर माउथ होगा, ठीक है, सर्कुलर माउथ। अब भैया वही नेथोस्टोमेटा मतलब नेथोस्टोमेटा के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है आपका पाइसिस और एक है आपका टेट्रापोडा, ठीक है। पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस के अंदर भी दो है आपके कॉन्ड्रेक्टाइसिस और भैया आपका ऑस्टियोक्थाइसिस, ठीक है, ऑस्टियोक्थाइसिस, ठीक है। और भाई आपका टेट्रापोडा का जो था भैया, ठीक है, आपका जो टेट्रापोडा का, ठीक है, उसके अंदर भी आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे भैया एम्फीबिया, ठीक है, रेप्टाइल, बाद में एव्स, बाद में आपका मैमल्स, ठीक है, एव्स बाद में आपका मैमल्स। अब ये लाइन वाइज आपको याद रखना है कि यहाँ पे भी ऐसा ही है प्रिमिटिव के बाद में डेवलप मैमल्स हम खुद, ठीक है। तो ये आपको है। अब पहले पे बात करते हैं हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनते रहना। क्या इसमें क्या है भैया मोस्टली आपका जो मराइन है ये जो है आपका हैबिटेट आपका मोस्टली मराइन होगा, आपका एक्टोपैरासाइट होगा आपका, ठीक है, एक्टोपैरासाइट होगा। इसके पास 6 से 15 पेयर्स होंगे गिल से स्लिट के, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैंने ऐसे करके बोला थे वो गिल से स्लिट आपके 6 to 15 पेयर्स होंगे, ठीक है। इसका स्केल जो है आपकी स्केल मतलब क्या है भैया, स्केल मतलब क्या है कवरिंग ऑन द बॉडी डिवाइड ऑफ अ स्केल होगी। लेकिन स्केल का मतलब क्या है कवरिंग ऑन द बॉडी इज नोन एज अ स्केल, ठीक है, स्केल, ठीक है। अब इसमें पेयर्ड फिन्स होंगे, पेयर्ड
फिन्स होकर टेक्स्ट बुक बैठना प्लीज भैया, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ठीक है, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। पैड फिन्स हो गया आपके, सर्कुलर सिस्टम यहाँ पे आपका क्लोज होगा। यहाँ पे ये जो मैंने बताया था आपको कॉर्डर के अंदर का सब पार्ट है, तो उसका जो होगा वही ऐसा होगा, स्कूल सर्कुलर सिस्टम, यहाँ पे क्लोज सर्कुलर सिस्टम। और मैंने आपको पहले बताया मतलब बेसिक क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे स्पॉनिंग चीज़ हमें यहाँ लिखी है, टेक्स्ट बुक के अंदर लिखी है आपकी स्पॉनिंग। तो ये आपका स्पॉनिंग जो है वो स्पॉनिंग का मतलब इट मूव्स फॉर फर्टिलाइजेशन, वो फर्टिलाइजेशन करता है, वो फ्यू डेज फर्टिलाइजेशन करेगा, मतलब कि फ्यू डेज स्पॉनिंग करेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ दिन तक होगा, बाद में वो मर जाएगा, डाई, ठीक है, डाई, बाद में कुछ दिन के बाद वो मर जाएंगे, ठीक है। आफ्टर अडल्ट स्टेज दे रिटर्न टू देयर ओन हैबिटेट, मतलब कि अडल्ट स्टेज के बाद ये खुद अपने ओन हैबिटेट के, मतलब कि ओन आपका जो कैरेक्टर था उनका ओन, मतलब कि खुद का जो कैरेक्टर था वो उस पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये अभी बिहेव करते हैं लार्वा स्टेज पे, ठीक है, लेकिन अडल्ट स्टेज के बाद वो अपने खुद के ओन कैरेक्टर पे आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब भैया हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमा की बात तो हो गया। अब हम पाइसिस के अंदर भैया जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है भैया, उसका भी आपका हैबिटेट जो होगा वो मराइन होगा, एंडोस्केलेटन होगा आपका, एंडोस्केलेटन मतलब आपका कार्टिलेजेस, मतलब ठीक है, कार्टिलेजेस होगा, ठीक है, कार्टिलेजेस होगा। स्ट्रीम लाइन बॉडी होगी। अब स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब क्या है भैया, स्ट्रीम लाइन बॉडी होगी, मतलब स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब क्या है, फ्रंट साइड आपका जो है वो नैरो होगा, और आपका बैक साइड जो है मतलब कि बिहाइंड साइड जो है आपका पीछे का साइड वो ब्रॉड होगा, ठीक है, वो ब्रॉड होगा, ठीक है, वो आपका ब्रॉड होगा। नॉट पर प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, आपको पता ही है, ठीक है। उसके पास भी आप गिल्स स्लिट हेल्किन सेपरेट में ऑपर किलम, जबकि वाटर कलर सिस्टम में आपने पढ़ा था वो ऑपर किलम, ठीक है, वो ऑपर किलम इट इज कवर्ड बाय गिल स्लिट। ऑपर किलम का मतलब क्या है भैया, ऑपर किलम का मतलब क्या है, इट कवर्ड बाय गिल्स स्लिट, ठीक है। गिल स्लिट से कवर जो होता है, कवर कौन करता है, गिल स्लिट को ऑपर किलम करता है, ठीक 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 है। दिस एनिमल्स आर नाइडोशियस, मतलब निडाशियस मतलब कि भैया प्रे को कैच करना, ठीक है, टू कैच प्रे, ठीक है। अब भैया उसके पास हाथ जो होगा वो 2 चैम्बर होगा। इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होंगे, उसका एग्जांपल भी टेक्स्ट में दिया होगा, टॉरपेडो, ठीक है, टॉरपेडो एंड पॉइजनस स्टिंग होगा, जिसका एग्जांपल आपको दिया है ट्राइगन, ठीक है, ट्राइगन। दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, आपने पढ़ा होगा 5 मैंने आपको पढ़ा है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होंगे। कोल्ड ब्लडेड मतलब मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब कि इंटरनल क्वेश्चन एटमॉस्फेरिक में, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। इसके पास भी आपके क्लेस्पर होंगे। क्लेस्पर मतलब कि भैया क्या बोले, तो भैया मेल क्लेस्पर मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका फर्टिलाइजेशन जो होगा वो आपका इंटरनल होगा, और ये मोस्टली वीवी पैरस होंगे, ये एग्जाम में नहीं आता, मैंने आपको नहीं समझाया वीवी पैरस वाला, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब भैया हम आ जाते हैं पाइसिस के अंदर, दूसरा पार्ट है ऑस्टियोथाइसिस, ठीक है। ऑस्टियोथाइसिस की बात करें तो उसका एग्जाम हैबिटेट जो है आपका मराइन भी है, फ्रेश वाटर भी है, एंडोस्केलेटन भी है। उसकी बॉडी वापस से स्ट्रीमलाइन में वापस समझाऊंगा मैंने। स्ट्रीमलाइन क्या है, फ्रंट साइड नैरो, बिहाइंड साइड आपका ब्रॉड, ठीक है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, ठीक है, विच इज कवर्ड बाय ऑपर किलम, वो भी वही आपको मैंने बताया था, वही सेम टू सेम है, ठीक है। इसका एयर ब्लैडर इसका पे है, जो कि है आपका एयर ब्लैडर, वो प्रेजेंट होगा, वो क्या करता है, आपकी बॉयंसी को रेगुलेट करता है, रेगुलेट बॉयंसी, ठीक है। हाथ यहाँ पे भी वही 2 चैम्बर होगा, यहाँ पे भी आपका कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होगा। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होगा, वहाँ इंटरनल था, और कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट वहाँ डायरेक्ट था, यहाँ पे वहाँ इनडायरेक्ट था, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब टेट्रापोडा, ठीक है, टेट्रापोडा की बात करते हैं तो उसमें एम्फीबियंस की बात करते हैं। एम्फीबियंस की बात करते हैं। फर्स्ट कॉर्डेटा केम आउट फ्रॉम वाटर, फर्स्ट कॉर्डेटा विच केम आउट फ्रॉम वाटर, वाटर के साथ जब कम आउट, वो फर्स्ट कॉर्डेटा ऐसा है आपका, कौन, एम्फीबियंस, ठीक है। ये विंटर स्लीप मतलब कि आपका यही करता है, आपका हाइब्रिनेशन, और समर स्लीप मतलब कि एस्टिवेशन, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, इसमें डिवाइड होगा टेल, और भैया आपका नेक, ठीक है, नेक तो आपका टोटली एब्सेंट होगा, ठीक है, नेक आपका टोटली एब्सेंट होगा, ठीक है, ठीक है। स्किन इसकी मॉइस्ट होगी, स्मूथ होगी, और इसके स्केल्स बहुत कम होंगे, ठीक है। स्केल्स मैंने क्या पहले बताया था, वापस नहीं बताऊंगा, टॉइंग ऑन द बॉडी, ठीक है, फिर बता दिया, ठीक है। इसके पास म्यूकस ग्लैंड होगा, जो रेगुलेट करता है स्किन को मॉइस्ट करने में। इसके पास रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू लंग्स, गिल्स, स्किन एंड ब्यूकोफेरेंजियल, ठीक है, ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी के साथ इसका रेस्पिरेशन होगा। इसके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, फोर लिम एंड हिंड लिम, ठीक है। उसका माउथ जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि टेट्रापोडा है, आपको पता है टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबियंस में विद जॉ, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे वेल डेवलप्ड है, कंप्लीट है। एलिमेंट्री एंड ग्रेनुलर जेनेटिक ओपन सिंगल कॉमन नोन एज क्लोएका चैप्टर 7 आपका आएगा, उसमें क्लोएका के आपके बारे में आपको अच्छे से पता चलेगा, क्लोएका के बारे में, ठीक है। चैप्टर 7 में कि वो वाला आपका कॉकरोच और वो फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग वाला, ठीक है। दे आर मोस्टली कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। उसके पास 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है, बाकी इसमें 2 थे, इसमें 3 चैम्बर हार्ट होंगे, ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट होंगे। सर्कुलर सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट, क्लोज होगा, यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम यहाँ पे पता है, बॉडी बेटा है तो सर्कुलर सिस्टम यहाँ पे क्लोज होगा। यहाँ पे रीनल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होगा, जो कि आपको पढ़ोगे फ्रॉग में, ठीक है, उसके एनाटॉमी बारे में, ठीक है। यहाँ पे उसके एक पेयर ऑफ किडनी है, वो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, यूरिकोटेलिक 16 चैप्टर में नहीं पढ़ते यार, पढ़ लीजिएगा, मेरे वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आएगा यूरिकोटेलिक क्या होता है, ठीक है, यूरिकोटेलिक। अब बाद में फिर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होगा, ठीक है। डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा।
और भैया ओवी पैरस होंगे, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स जो है, क्रेनियल नर्व्स वो आपके 10 पैर हो गए, 10 पैर, ठीक है। ये इसके पास आईलिड है, ठीक है, आईलिड प्रेजेंट है, ठीक है, आईलिड प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब भैया रेप्टाइल क्या जाते हैं, रेप्टाइल में आ जाते हैं। रेप्टाइल में भैया क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग ऑर्गेनिज्म, क्रीपिंग है भैया, ये क्रीपिंग करके एंड क्रॉलिंग करके आपके ऑर्गेनिज्म है। दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, टेल एंड ट्रंक, ठीक है। हेड, नेक, ट्रंक, टेल, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। स्किन जो है आपकी वो है, उसकी आपकी ड्राई है, कॉर्निफाइड है, रफ है, एंड आपके नॉन ग्लैंडुलर है, नॉन ग्लैंडुलर ग्लैंड्स नहीं है इसके पास, ठीक है। और इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, वेल डेवलप्ड है, रेस्पिरेशन करता है लंग्स से। तो इसके पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। आरबीसी आप हमारा न्यूक्लिएट नहीं होता, इसका आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है, इनका आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। ओवल होते हैं, ठीक है, ओवल भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद भैया यूरिकोटाइल का ऑर्गेनिज्म होता है, आपको नहीं पता सेक्शन से देख लीजिएगा, ठीक है। प्रमोशन करो मैं अपनी खुद की, ठीक है। इसके पास प्रीनल पेस्ट वेल होंगे, इसके पास 10 से, ठीक है, याद है आपको। ब्रेन इज वेल डेवलप होंगे, एलिमेंट करना, यूरिनरी ब्लड जेनेटिक डेवलप, ऊपर से इंटू क्लोए का आपको मैंने बोला 7 चैप्टर में आएगा आप क्लोए तक के बारे में, ठीक है। ये सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवी पैरस है। और भैया डेवलपमेंट जो है आपका डायरेक्ट है, ठीक है, वो उसमें इनडायरेक्ट था, ठीक है। और आपका जो एव्स के बारे में बात करते हैं, अब हम एव्स के बारे में बात करें तो ये जो है आपके बर्ड्स है, एव्स जो है आपके बर्ड्स है, ठीक है, बर्ड्स है, एव्स जो है आपके बर्ड्स है, ठीक है। अब इसके बाद वो भी स्ट्रीम बॉडी है, इसके बॉडी डिवाइड होती है हेड, नेक, ट्रंक, टेल, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। इसके पास जो है वो बहुत मॉडिफाइड होते हैं। इसके पास भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो कंप्लीट होती है। इट कंटेन क्रॉप एंड गिजार्ड मतलब ग्राइंडिंग ऑफ फूड करने के लिए गिजार्ड प्रेजेंट होता है। हार्ट यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं। सर्कुलर सिस्टम यहाँ पे क्लोज होती है। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, एयर सेक मतलब कि एसोसिएटेड विद लंग्स, ठीक है। एयर सेक भैया फ्लाइंग के लिए भी हेल्प करती है, ठीक है। एयर सेक यहाँ पे फ्लाइंग के लिए भी हेल्प करती है। ये आपके फर्स्ट वार्म ब्लड ऑर्गेनिज्म है, बाकी सारे जो थे कोल्ड थे, ये फर्स्ट वार्म ब्लड ऑर्गेनिज्म मतलब कि क्या कह सकते हैं आप, होम्योथर्म कह सकते हो आप, होम्योथर्म, ठीक है, होम्योथर्म। या ये यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मिलनी चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।